इन फ्रेंड जॉब सर्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथर्न कमांड की तरफ से CSBO की भर्ती जो आपकी आउट की गई थी उसका फाइनल रिजल्ट पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि आउट हो चुका है। अभी आपको और कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि उनके पास अभी तक कॉल भी नहीं आया, न कोई मैसेज आया है, न कोई ही लेटर आया है। तो उनका क्या होने वाला है, कैटेगरी वाइज क्या रिजल्ट, किस किस कैंडिडेट का आपका कॉल आ चुका है और किस कैंडिडेट के कॉल अभी बाकी हैं, लिस्ट कब तक आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें चाहिएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। स्क्रीन पे आप ये मैसेज देख रहे होंगे, रेफरेंस योर एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ CSBO ग्रेड सेकंड यूनिट अंडर हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड सिग्नल 8 अप्रैल 2023 की तरफ से ये वैकेंसीज आउट की गई थी। पिछले लेटर के माध्यम से भी आपको मैंने दिखाया था डॉक्यूमेंट के लिए। अभी फिर से आपको मैं ये मैसेज दिखा रहा हूँ। जो भी कैंडिडेट के जिन भी कैंडिडेट के पास कॉल किए गए हैं उनके पास मैसेज भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। मैसेज ये आप इस प्रकार से आए हैं, यू प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द ग्रेड CSBO ग्रेड के लिए। आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है ये आप साफ देख सकते हैं। साउथर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट नियर नेशनल वार मेमोरियल पुणे में आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है 14 डेज के अंदर अंदर। अब 14 डेज कब तक आपने दिया है ये भी आप देख सकते हैं। 5 नवंबर से पहले पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको प्रस्तुत करने होंगे। साथ में और चीज़ें भी आपको प्रस्तुत करनी होंगी, उसमें भी आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिक सर्टिफिकेट आपका चलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो जो भी 10वीं की मार्कशीट है वो आपको लेके जाना है। मैट्रिक पास सर्टिफिकेट तो आपका यदि मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट अलग से है या साथ में ही है तो बहुत दिक्कत नहीं है, उसी में मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में ही होते हैं काफ़ी कैंडिडेट के। और लेकिन यदि आपका अलग अलग है तो दोनों आपको लेके जाने हैं, जिसमें मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका जिसको मूल निवासी बोलते हैं या आप जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसको बोलते हैं। रेजिडेंशियल काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है या कहीं पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, तो दोनों आपको लेके जाने हैं। आधार कार्ड आपको नॉर्मली सभी साथ के मिल जाएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि कहीं पे आप एम्प्लॉई हैं पहले से तो वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। इसके बाद में 8 फोटोग्राफ आपको लेके जानी होंगी जो कि विदाउट है आपके कोई भी फोटो के साथ आपका जैसे चश्मा लगा नहीं होना चाहिए, केप लगी नहीं होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको बिना आपके फ़ोटो के साथ होनी चाहिए, जैसे कि किसी का दुपट्टा पहना हुआ है, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल साफ फ़ोटो जिसमें आपका चेहरा क्लियर दिखाई देना चाहिए। यदि आप एक्सर्विसमैन हैं तो डिस्चार्ज बुक आपको साथ में लेके जाना होगा। और आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया था साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना होगा। अब आपको बता दूं कि किस कैंडिडेट के कॉल आ चुके हैं। लगभग कैंडिडेट के कॉल आ चुके हैं। वो ही कोई कैटेगरी जैसे कि आपका UR कैटेगरी के कैंडिडेट का कोई ऐसा मिला नहीं है जिनका कॉल आ चुका है। यदि किसी कैंडिडेट का UR कैटेगरी में कॉल आया है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो ये आप देख सकते हैं साथ में 11 नंबर के पॉइंट में कास्ट सर्टिफिकेट या आपका EWS सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेकर जाना होगा। जैसे OBC सर्टिफिकेट है, इसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट में यदि OBC सर्टिफिकेट है तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपका जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए वही आपको मान्य होगा, वो लेकर जाना है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या तो मिल जाएगा या आपको ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ उसकी रसीद आपको साथ में लेकर जानी होगी। काफ़ी स्टेट में ऐसा है कि ऑनलाइन यदि आप अप्लाई करते हैं तो 1 महीने बाद में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, तो इस वजह से आप ऑनलाइन जो रसीद आपकी निकलेगी एक्सपीरियंस जो भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए वो साथ में आपको लेके जानी होगी। इसके बाद में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जो कि अटेस्टेड गजेटेड अफसर से आपको साथ में किया हुआ फॉर्मेट के अनुसार लेके जाना होगा। फॉर्मेट में भी आपको दिखा दूंगा। फॉर्मेट यदि आपके पास नहीं है तो आप हमारे से टेलीग्राम ग्रुप से पर्सनल मैसेज करके ले सकते हैं, वो सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे साउथर्न कमांड का पूरा कंप्लीट रिगार्डिंग से देख सकते हैं। तो ये सभी सर्टिफिकेट आपको लेके जाने होंगे। ये सर्टिफिकेट आपके जमा करने के बाद में आपकी जो भी ऑफिस है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है वो तहसील में भेजा जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपकी पुलिस थाने में, और उसके बाद में मैट्रिक सर्टिफिकेट है वो आपकी स्कूल में वेरिफिकेशन के लिए सेंड किए जाएंगे। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में ही आपको बिल्कुल ज्वाइनिंग मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। तो आप यदि सही तरीके का आप सर्टिफिकेट रखते हैं तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ से आपका
बनाया है वहाँ वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। यदि आपने वेरिफिकेशन के लिए और सर्टिफिकेट जहाँ बनाया है उसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो आप जल्द से जल्द उस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए जहाँ से बनवाया उनसे सोल्व करके आप जब भी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई होने आए तो वो वेरीफाई करके दे दें आपको। ऐसा आप ज़रूरी है, क्योंकि आप यदि नहीं करवा पाते हैं वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई तो आपके लिए ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो आप ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए पूरे जो भी कैंडिडेट जिसका कॉल आ चुका है और जिसके पास मैसेज आ चुका है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपने तैयार करवा लें। और जिसको भी किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैंडिडेट मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक चीज़ छूट चुकी है जो कि काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं, जिसमें आपका रहता है मेडिकल आपका जो भी रहेगा वो कंप्लीट सिविल अस्पताल से बनेगा, या तो पुणे के अस्पताल से करवाया जाएगा या ज्वाइनिंग के टाइम में या अभी आपको कराया जाएगा आपके जो भी सिविल अस्पताल, जो भी आपका वहाँ का सिविल अस्पताल है, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का अस्पताल है उसमें करवाया जाएगा। तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे किसी का चश्मा चढ़ा है, किसी की टाटू बना है, या किसी का पैर टूटा हुआ है, या अभी प्रेजेंट में किसी के जो भी आपकी चोट वगैरह लगी है, तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। नॉर्मली आपको लगभग फिट ही किया जाता है। ये सभी ट्रेड के लिए या सभी एम्प्लॉयर के लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, जो कि आपको आराम से इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल चेकअप इसमें आपका होता है, किसी भी प्रकार के आर्मी जैसा मेडिकल इसमें नहीं होने वाला है, नॉर्मल मेडिकल आपका इसमें रहता है। अब जैसे ही आपकी लिस्ट की बात आए तो लिस्ट या कल या परसों में आपकी जारी हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी प्रोवाइड होती है तुरंत दिखाई जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिस्ट मिलने वाली है, क्योंकि हमारे साहब और दूसरे जो भी कुछ कैंडिडेट हैं वहाँ पे आपके जो भी ज्वाइनिंग कर चुके हैं वहाँ पे लिस्ट लगते ही तुरंत हमारे पास सेंड की जाएगी। तुरंत आपको लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ कैंडिडेट के पास जिनके पास कॉल आ चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपकी दिवाली का गिफ्ट समझिए। दिवाली से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट जमा करके जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करवा के यहाँ से सेंड करेंगे, उतना ही जल्दी ज्वाइनिंग आपका होगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ से जल्द करवा के भेजें, नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट वहीं पड़े रहेंगे और आपकी ज्वाइनिंग सबसे लेट होगी, जिस प्रकार से मेरी हुई थी। तो जो भी कैंडिडेट है जल्दी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उतने जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा। इससे संबंधित वेरिफिकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप से पर्सनल मैसेज करें, आपकी पूरी कंप्लीट क्यूरी दूर की जाएगी। मेडिकल से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी क्यूरी हो। जय हिंद दोस्तों।